मिथ नंबर 5, पेशेंट्स ही कहते हैं कि फ़िज़िकल थेरेपी हम करवा तो लें लेकिन उसके रिज़ल्ट्स बहुत डिलेड होते हैं, ठीक है, बहुत टाइम लगता है। अब इस चीज़ का फैक्ट क्या है? जो आपके पास रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, उन रिज़ल्ट्स की डिपेंडेंसी 2 से 3 चीज़ों के ऊपर है। नंबर 1 कि आपका जो मसला है उसकी क्या नौइयत है, ठीक है? आपका मसला माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, क्या नौइयत है उसकी, उसका क्या बिहेवियर है? नंबर 2 आपकी बॉडी की क्या कंडीशन है? नंबर 3 आप फिज़िकल थेरेपिस्ट के साथ कितना कोऑपरेट कर रहे हैं? अब फिज़िकल थेरेपी एक नेचुरल रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस है, ठीक है? जिसमें आपको दवा की बजाय आपके जिस्म की अपनी ताकत को इस्तेमाल करवा के ठीक किया जा रहा होता है। अगर एक पेशेंट फिज़िकल थेरेपिस्ट की दी गई प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो कर लेगा तो वो बहुत जल्द बेहतरी महसूस करेगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई मोच का पेशेंट आ रहा है आपके पास, ठीक है, स्प्रेन है उसको, कोई खिंचाव है, तो यहाँ पर उस मरीज़ को 3 से 5 दिन में सेशन लेके अपना तो उसको वाज़ह फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाता है। फ़ॉलिज का मरीज़ एक ऐसा मरीज़ है जिसमें वक्त तो लगता है, लेकिन अगर वो अपने सेशंस को रेगुलर रखता है तो फिर उसको रिज़ल्ट्स मिलते हैं। इसी तरह से अगर किसी को पोस्चर के मसाइल हैं, ठीक है, अगर कोई बंदा अपने पोस्चर के मसले के साथ आया है तो उसको भी 1-2 हफ्ते में एक्सरसाइजेस के साथ और थोड़ी सी उसकी अवेयरनेस उसको दी जाती है तो उसके साथ उसको भी तब्दीली महसूस हो रही होती है। यानी कि फ़िज़िकल थेरेपी की तरफ आने के लिए आपको सब्र की ज़रूरत है, आपको रेगुलर होने की ज़रूरत है और आपका एक पॉजिटिव बिहेवियर चाहिए वहाँ पे, ठीक है? फ़िज़िकल थेरेपिस्ट की तरफ से दी गई जो फ़ॉलो अप्स हैं वो आपको देखनी है, ठीक है? आपने फ़िज़िकल थेरेपी में अगर अच्छे रिज़ल्ट्स लेने हैं, ठीक है, तो फ़िज़ियोथेरेपी की जो कामयाबी आपको मिलेगी, जो रिज़ल्ट्स आपको पॉजिटिव चाहिए, उनके लिए ये 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 आपका सब्र, आपका रेगुलर होना और आपका पॉजिटिव बिहेवियर। मिथ नंबर 6, फ़िज़िकल थेरेपी सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए। अब ये एक मिथ है, ये एक गलत फ़हमी है। अब हम इसको कैसे फैक्ट इसका बताएंगे। फ़िज़िकल थेरेपी हर उम्र के अफराद के लिए मुफीद है। फ़िज़िकल थेरेपी बच्चों, जो नौजवान हैं, ठीक है, जो एडल्ट हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, सबकी ज़रूरत के मुताबिक की जाती है, ठीक है? किसी भी इंसान को उम्र के किसी भी हिस्से में फ़िज़िकल थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहले तो ये मिथ क्लियर होनी चाहिए कि फ़िज़िकल थेरेपी सिर्फ बूढ़े लोग करवा सकते हैं या सिर्फ उन्हीं के लिए ही होती है। नो, फ़िज़िकल थेरेपी किसी भी एज के पर्सन के लिए हो सकती है। अब मिसाल के तौर पे बच्चों में यूजुअली कुछ बच्चे बहुत देर से चलना शुरू करते हैं या फिज़िकली बहुत वीक होते हैं। इस सूरत में उनकी पीडियाट्रिक फ़िज़िकल थेरेपी मदद करती है, ठीक है? जो एडल्ट्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास कुछ जो यंग लोग आते हैं उनमें ये होता है जो स्पोर्ट्समैन है, ठीक है? अब खेल के मैदान में आपको बहुत सी चोट लग सकती है, ठीक है, आपको जिम में इंजरी हो जाती है तो यहाँ पे स्पोर्ट्स फिज़िकल थेरेपी आपको हेल्प कर रही है। इसी तरह से जो बूढ़े लोग हैं जिनमें हम कहते हैं कि फ़िज़िकल थेरेपी है ही बूढ़े लोगों के लिए, सो वो ये है कि अब जो बूढ़े लोग हैं ना, उनमें जॉइंट्स का बड़ा मसला आता है क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती है ना, आपके अंदर डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे होते हैं, तो यहाँ पर उनको ज़्यादातर जॉइंट्स का इशू होता है जिसमें आर्थराइटिस देखने को मिल रहा होता है या बूढ़े लोगों में ज़्यादा जो है वो फॉलिज, ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है। सो उनके लिए जीरियाट्रिक फिज़ियोथेरेपी काम आ रही होती है। यानी फिज़ियोथेरेपी ज़िंदगी के हर मरहले में आपके लिए हो सकती है। अगर उम्र के किसी भी हिस्से में आपको अगर चोट लग सकती है और आपको किसी भी वैसा फिजिशियन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसी तरह से उम्र के किसी भी हिस्से में आपको एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है।